हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल ब्रिजेश कुमार टेक पर। तो साथियों, जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम के रिगार्डिंग में, भर्ती के रिगार्डिंग इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नंबर कट ऑफ से कम फिर भी लिस्ट में शामिल। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर ऐसा एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें देखने को मिल रहा है कि उसके नंबर कट ऑफ से कम है लेकिन फिर भी उसका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ गया है। तो कैसे आ गया है, क्या ये सत्य है या फिर ये झूठा है, फ्रॉड है जो कि वायरल हो रहा है, तो इस चीज़ को लेकर आगे एकदम प्रूफ के साथ में आगे हम बात करने वाले हैं और इसकी पड़ताल करने वाले हैं कि आखिर कितनी हद तक इसकी सच्चाई है। क्या एग्जाम में धांधली हुई है, इसको लेकर भी जो अभ्यर्थियों के मन में प्रश्न उठ रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को लेकर आगे हम पूरा कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं। ठीक है, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट के रिगार्डिंग या फिर आरएसएसबी की कोई भी भर्ती के रिगार्डिंग हर इंपॉर्टेंट अपडेट तुरंत इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। अगर आपका कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन, कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी जो पीडीएफ फॉर्मेट में अपडेट होती है प्रोवाइड करा दी जाती है। इसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, वन बाय वन हम यहाँ सारी चीज़ों को देख लेते हैं कि आखिर क्या कुछ यहाँ पर चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। सबसे पहले साथियों, 7 भर्ती की परीक्षाएं जो है आरएसएसबी बोर्ड ने करवाया था, जिसमें कि से सभी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उसमें से आपका जेआरए का भी जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो अभ्यर्थी सूचना सहायक के हैं उनका भी कहीं ना कहीं यहाँ पर उम्मीद लगाई जा रही थी कि उनका टाइपिंग के बाद में स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि उनका भी अभी परसों की डेट में जो है यहाँ पर उनका स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो आप सभी के यहाँ पर प्रश्न उठ रहे थे, कई अभ्यर्थियों के प्रश्न तो नहीं कर रहे हैं लेकिन उनके मन में जरूर इस चीज़ को लेकर दुविधा बन रही है कि क्या पेपर में धांधली हुई है जिस वजह से यहाँ पर कट ऑफ हाई गई है। ये भी देखने को मिला है कि हर पेपर में कट ऑफ जो है हाई गई है। ठीक है, तो अब ये सब सवाल आप सभी के मन में उठ सकते हैं, ये शक रह सकता है कि क्या इसमें धांधली हुई है और किस वजह से यहाँ पर जो है कट ऑफ से कम मार्क्स रहने पर भी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। इसके पीछे क्या कुछ राज है जो कि चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तो साथियों, सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही चीज़ देखने को मिली है जिसमें एक अभ्यर्थी जिसका नंबर कट ऑफ से कम है लेकिन रोल नंबर 2 गुणा की लिस्ट में उसका नाम शामिल कर दिया गया है। लेकिन इस पर आप सभी को इतना ज़्यादा भी वो ऐसा मतलब कि कंफर्म नहीं मान लेना है कि इसका अभ्यर्थी का ऐसा ही सिलेक्शन किया गया है। इसकी बिल्कुल भी यहाँ पर सत्यता नहीं है। आपको थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग में संयम बना के रखना है। आगे हम इसके रिगार्डिंग में देखने वाले हैं कि चलिए इसमें क्या कुछ यहाँ पर चीज़ें हैं जिस वजह से यहाँ पर चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपका यहाँ पर देखने को मिला था, ये संगणक की भर्ती का था और यहाँ पर देखने को मिला कि ये जो अभ्यर्थी था इसके मार्क्स टोटल बन रहे थे 49.1807। ठीक है, अब ये जो अभ्यर्थी है ये जनरल ईडब्ल्यूएस का है। अब जनरल ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई है वो लगभग 70 मार्क्स कट ऑफ गई है, लेकिन इसका यहाँ पर इतने नंबर पर ही सिलेक्शन हो गया और इसने मतलब पोस्ट भी कर दिया। ऐसे पब्लिकली चीज़ें यहाँ पर वायरल हो रही हैं, तो ऐसे काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के मन में सवाल उठ गया कि आखिर यह कैसे हुआ है, क्या इसमें धांधली कराई गई है। तो साथियों, आप सभी को यहाँ पर बताना चाहूँगा, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे 2 गुणा की लिस्ट में, तो इसका यहाँ पर रोल नंबर ये शो कर रहा है। ठीक है, तो साथियों आप सभी को यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि देखिए क्या होता है कि एक एमई नाम की भी चीज़ होती है, यानी कि मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय। ठीक है, तो जो भी मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय होते हैं, जैसे वो किसी एग्ज़ाम में जो है किसी एग्ज़ाम को देते हैं, तो उनका क्या होता है कि उनको रिजर्वेशन मिल जाता है, कुछ परसेंट का उनको रिजर्वेशन मिल जाता है, जिस वजह से उनकी कट ऑफ जो है कम होती है। पहली बात तो ऐसे अभ्यर्थी बहुत कम होते हैं और जो होते भी हैं तो उनकी कट ऑफ बहुत कम रहती है। तो इस वजह से जो है यहाँ पर एमई वाले जो डिपार्टमेंटल वाले एग्ज़ाम देते हैं तो उन सभी का यहाँ पर हो जाता है। तो ये ऐसा जो है संगणक की भर्ती और जो है आपका यहाँ पर जेआरए की भर्ती में जो है ये 2 चीज़ें देखी गई हैं, जिस वजह से यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन बना हुआ था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसको लेकर आपको ऐसा नहीं मानना है कि जो है बोर्ड ने इसमें किसी प्रकार की धांधली की है या फिर इसमें किसी प्रकार का फ्रॉड किया गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संगणक की भर्ती और साथ ही साथ में जेआरए की भर्ती, इन दोनों भर्तियों में देखने को मिला है कि इस तरह की चीज़ें पाई गई हैं कि जो आपका मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय होते हैं या फिर जो डिपार्टमेंटल होते हैं तो उनका एग्ज़ाम के कंडक्ट करा करके उनका जो रिजर्वेशन मिल जाता है, जिस वजह से उनकी कट ऑफ कम रहती है। ठीक है, साथ ही साथ में पिछले 3 केसेस ऐसे पाए गए हैं, पिछले मतलब कि 3 केसेस ऐसे पाए गए हैं जिसमें
इसी तरह की चीज़ें देखी गई हैं। पहले तो इसको लेकर काफ़ी जो है यहाँ पर सवाल उठने लगे, लेकिन उसके बाद में जब उसको वेरीफाई किया गया, उस पर जब कार्रवाई की गई बोर्ड के द्वारा, तो यहाँ पर पाया गया कि वो सभी एमई यानी मिनिस्ट्रियल जो है एम्प्लॉई थे। ठीक है साथियों, तो इसको लेकर आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको निगेटिव थॉट्स बिल्कुल भी नहीं लाने हैं। ठीक है, आप इस चैनल से जुड़े रह सकते हैं ताकि आपको हर पल पल की अपडेट एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले और आप इस तरह की फ्रॉड चीज़ों से बचे रहें। ठीक है, वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।